ए बॉब 2024 का सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन था। ए बॉब इन ए वर्ल्ड इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन बाय मीन्स ऑफ स्ट्रिंग विथ इनिशियल स्पीड ऑफ ओमेगा revolution per minute. The tension in the string is T. If the speed become twice omega while keeping the same radius, the tension in the string become. पहले एक्सप्लेन कर देते हैं, बाद में एग्ज़ाम के टाइम में कैसे करना चाहिए बाद में बोलेंगे हम लोग शॉर्टकट मेथड से। जो ये क्या बोला है, जब हॉरिजॉन्टल प्लेन में बॉब रखा गया है जो स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, ये एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है जो एक ऐसे घुमा रहा है, तो कितना ओमेगा से घूम रहा है, ओमेगा से घूम रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, ये टेंशन ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, एफ सी है, ये टेंशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो हम लोग एम बी स्क्वायर बाई आर, तो बी इजिकल टू आर ओमेगा होता है, तो बी इजिकल टू आर ओमेगा, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर बाई आर, तो क्या होगा एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई आर, तो आर कट जाएगा, तो एम ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा। तो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही है, टेंशन है, इधर जो टेंशन बोला है स्ट्रिंग में यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोला है, जो टेंशन इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो बाद में क्या बोला, द टेंशन इफ़ द स्पीड बिकम ट्वाइस ओमेगा, जब उसका स्पीड एंगुलर स्पीड जो ट्वाइस ओमेगा कर देंगे तब टेंशन क्या होगा, स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। तो हम लोग टी डैश, तो रेडियस भी कांस्टेंट है, सेम रेडियस बोला है, रेडियस भी सेम है, और जो मास है वो भी कांस्टेंट है, और टेंशन कितना होगा, तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर जो नॉर्मली तो क्या होगा, जो टी टेंशन कितना है वो निकलना चाहिए, जो टी डैश जो निकलेगा, वो डायरेक्ट बाई टी जो है इजिकल टू डिवाइड कर दिया, इजिकल टू सब कांस्टेंट है इसलिए डिवाइड कर दिया, तो आंसर आसानी से निकल जाएगा। टी डैश बाई टी इजिकल टू जो ट्वाइस ओमेगा बोला, ट्वाइस ओमेगा होल स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर, तो ये हुआ। तो क्या होगा, ये टी डैश बाई टी इजिकल टू 4 ओमेगा स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर, तो ये काट जाएगा, 4 रहेगा, तो टी डैश क्या होगा जो निकलना है, टी डैश इजिकल टू 4t हो जाएगा, जो आंसर है टी डैश इजिकल टू 4t, ये क्वेश्चन का आंसर है टी डैश इजिकल टू 4t। जो हम लोग एग्ज़ाम के आने के बाद कैसे देखना चाहिए, पहले ही जो क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना चाहिए, ये क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना चाहिए, बाद में देखना चाहिए ये कौन सा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इधर ओमेगा है, टेंशन तो फोर्स बोला है, ये स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स होगा, ओमेगा है और रेडियस है, तो किसके साथ ये फार्मूला आएगा। हमारे नीट के अंदर ये सब लोग फार्मूला याद करके जाते हैं, इसलिए डायरेक्ट पहले फार्मूला लिख देना है, टी इजिकल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, तो ये फार्मूला नहीं हुआ है, टी इजिकल टू एम बी स्क्वायर बाई आर और टी इजिकल टू एम ओमेगा स्क्वायर बाई आर। तो देख लेना, ये इधर रेडियस भी सेम दिया हुआ है, मास तो स्ट्रिंग का मास सेम रहेगा, तो टेंशन ओमेगा स्क्वायर बाई डायरेक्टली आर होगा, तो ओमेगा स्क्वायर, तो इधर ओमेगा दिया हुआ है, इधर ट्वाइस ओमेगा, तो स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 2 को स्क्वायर 4 हो जाएगा, इधर एक ही ऑप्शन था ये 4। तो और एक बार यार ये गलती हो सकता है, t/4 भी लिख सकते हैं, जब t/4 क्यों, जो नया वाला पहले वाला देता तो इधर जो t देता वो उसमें 2 ओमेगा देता और इधर में सिर्फ ओमेगा रहता, तो ये हो सकता है। और इधर t का ओमेगा दिया पहले वाला और दूसरा वाला में ट्वाइस ओमेगा दिया, इसलिए ये आंसर हो जाए।